अस्सलाम वालेकुम। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था। एक न्यूमेरिकल मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपका वो थोड़ा सा आइडिया और भी क्लियर हो जाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है। ये कहते हैं कि हमने एक रिएक्शन किया, इसको जस्ट आपकी आसानी के लिए ए प्लस बी कर दिया हुआ है कि इस रिएक्शन को हमने अलाउ किया, ये हो गया। जब ये हो गया और साथ साथ ये, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये इक्विलिब्रियम पे भी पहुंच गया। कुछ देर के बाद ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। हमने आपको अब कुछ डेटा दिया कि भाई शुरू शुरू में जो मिकदार था, अमाउंट था रिएक्टेंट ए और बी का 0.5 मोल। ये जो ए है ये कितना है? 0.50 मोल। ये वह देखो, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये 2 मोल्स लिखा हुआ है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में कोई दूसरा वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है भाई, मैंने ये तो लिखा तो 2 है, लेकिन मैंने इसमें शुरू में 0.50 मोल यूज़ किया हुआ है। तो अब ये है आपका शुरू में, इनिशियली स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने रिएक्टेंट ए को 0.50 मोल लिया हुआ है और बी को 0.60, ये है 0.60। हालांकि इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल है, लेकिन हमें दिया गया है 0.60 मोल्स। चूँकि ये बिल्कुल स्टार्ट है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो जो प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो ज़ीरो कर देंगे। अब तो बाद में प्रोडक्ट बनना शुरू करेगा। जैसे आपको मैंने लाइन बताया था ना, रिएक्टेंट्स कम होना शुरू होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू करेगा। रिएक्टेंट कम, जितना रिएक्टेंट कम होता जाएगा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। बाद में जाकर दोनों की लाइनें सीधी हो जाती थी, मज़ीद चेंज नहीं आ रहा था। दोबारा लिए उस वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े हुए, उसको ये कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आया तो फिर से क्या हुआ, हमने देखा कि उस वक्त ए हमारे पास कितना था? 0.20 मोल, यानी 8 इक्विलिब्रियम पर जाहिर है रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाए? क्योंकि प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 0.50 से कम होकर के 0.20 पर आ गया, जबकि ये 0.60 से कम होकर के 0.45 पर आ गया। और हमने जब प्रोडक्ट देखा तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 0.15 मोल था। ये 3 वैल्यूज़ जो थी ये हमारे पास कब आई? ये इक्विलिब्रियम पर ही आई। अब हमसे वो क्या मांग रहे हैं? कैलकुलेट केसी। आप इसका केसी मालूम करें। आपको पता है कि हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी है। अगर ये रिवर्सिबल है तो हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं केसी का फॉर्मूला को याद है, केसी इज इक्वल टू, डू यू रिमेंबर केसी के लिए हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, जबकि रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे। रिएक्टेंट्स, ये आ गया रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम इसे लिखते हैं। अब मज़ीद क्या हम कर सकते हैं? इसको अगर मज़ीद लिख देते हैं तो के सी इज इक्वल टू, के सी में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास सी है, तो सी को हम ऊपर लिखेंगे, ब्रैकेट यू कर देते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ए है, तो हम ए लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और बी है तो बी को भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। लेकिन ये आपको याद होगा कि इक्वेशन में जो नंबर्स सामने लिखेंगे, 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो ब्रैकेट के ऊपर, अब ए चूँकि 2 है तो हम वो जो 2 है वो इसके ऊपर लिखा करेंगे। तो प्रोडक्ट आ गया, रिएक्टेंट आ गया। अब आपने करना क्या है? अब आप सिंपल इस तरह करें कि के सी इज इक्वल टू, वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन वाला आपने नहीं लिखना है। आपने जब के सी फाइंड करना है तो के सी चूँकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यूज है वो आपने उठानी है। तो यहाँ पर मैं सी को उठाऊंगा 0.15, और ए हमारे पास कितना है? 0. ए की जगह क्या लिखूँ? 0.20, और
यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, जबकि बी हमारे पास क्या है 0.45 है, 0.45, तो यहाँ पर मैंने इसको एज सच लिखा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, 0.15 डिवाइड बाई ये जो 0.20 है इसको आप ट्वाइस कर दो, यानी आप इसको यू भी लिख सकते हैं 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.20, 2 बार लिखना होगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 के साथ, 0.45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन, वेयर इज़ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ओह माय गॉड मेरा मोबाइल फ़ोन तो वहाँ पर है। सो एनी हाउ, जब आप उस कैमरे पे आप कैलकुलेटर उठाओगे, आप 0.20 को 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 0.45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 0.15 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास KC का जो वैल्यू है वो आ जाएगा अराउंड 8। यस, दिस इज़ अराउंड 8.3 इसका आंसर आ जाएगा, 8.3 इसका आंसर आ जाएगा। KC की वैल्यू आ गई। अच्छा, KC का यूनिट अगर हम बात करें, ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए था, तो हमने यहाँ पे यूनिट को मेंशन नहीं किया हुआ है। हालांकि ऐसा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 और 3 मोल्स और यहाँ पर 1 मोल है, तो इस तरह का इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं हो, उधर KC का यूनिट ज़रूर होगा। लेकिन हमने यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं की, क्योंकि आज का टॉपिक यूनिट बताना नहीं था। आज का टॉपिक ये था कि एक न्यूमेरिकल से KC की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जा सकती है। सो ये था एक न्यूमेरिकल कि KC की वैल्यू अगर ये एग्जामिनेशन हॉल में कोई टेस्ट के दौरान कोई MCQs में हो, तो आपने इस तरह से KC की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे भी न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे। तो दिस वाज जस्ट वन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।